Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका वीकेंड? कैसे रहे मैचेस? नहीं मैचेस पसंद आए? कैसे लगे? क्या हुआ? अगर आपने नहीं देखा तो चलो हम आपको दिखा देते हैं इस वीडियो में। तो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे कुछ प्रीमियर लीग के इंपॉर्टेंट मैचेस की और कुछ लीग मैचेस की, और मैं कुछ जो सीएल के मैचेस हैं उनके प्रीव्यूज़ दे दूंगा, चैंपियंस लीग के मैचेस जो अभी होने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएल के मैचेस की। उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट मैचेस की बात कर लेते हैं। एक में थोड़ा सरप्राइज रिजल्ट था और दो मैचेस की बात कर लेते हैं क्विकली, और फिर मैं एक ज़रा सा छोटा सा आपको ला लीगा और सेरिया का थोड़ा सा वो प्रीव्यू दे दूंगा। फिर हम बात करेंगे चैंपियंस लीग के प्रीव्यू की। सबसे पहले बात कर लेते हैं चेल्सी वर्सेस न्यूकासल की। चेल्सी वर्सेस न्यूकासल हुआ, एक्सपेक्टेड था चेल्सी ज़्यादा कंपटीशन देगी। 60th मिनट तक चेल्सी ठीक खेल रही थी। 60th मिनट के बाद उनसे दो ब्लंडर हो गए और गेम वो हार गए इवेंचुअली 4-1 से। सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ थियागो सिल्वा से, ही डिड नॉट प्ले वेल। उसके बाद ब्लंडर हुआ रीस जेम्स से, रीस जेम्स को रेड कार्ड मिल गया और रीस जेम्स अगले गेम से बाहर हो गए। कुकुरेला को येलो कार्ड मिल गया, अगले गेम के लिए सस्पेंशन मिल गया है। और थियागो सिल्वा से एक बैक पास गलत हो गई जिसकी वजह से न्यू कासल के पास मोमेंटम आ गया और वो जीत गए। फर्स्ट हाफ दोनों टीम अच्छा खेल रही थी, ऑल्दो न्यू कासल वर बेटर, बट चेल्सी भी ठीक ठाक खेल रही थी। स्टर्लिंग ने अच्छा गोल भी किया और ऐसा लग रहा था कि एक गोल डाउन होने के बाद वो लोग आगे अच्छा खेलेंगे। ऑल्दो जो भी गोल चेल्सी ने दिए वो गोल्स अवॉइड हो सकते थे। इसाक वाला गोल में भी इसाक के पास कोई नहीं था, इसलिए गोल हो गया, पीछे पास मिल गई। एक सियाओ सिल्वा की गलती से हुआ गोल, और गोल ऐसे हुए जहां पे डिफेंडर्स अच्छी पोजीशन पे नहीं थे और इसी की वजह से गोल हो गए। बाद में डिसिप्लिन इश्यूज भी आ गए, बहुत सारे कार्ड्स मिले चेल्सी के प्लेयर्स को, एंड इन दी एंड चेल्सी के लिए गेम बहुत खराब गया। 60th मिनट तक जब तक 1-1 चल रहा था तब तक गेम इंटरेस्टिंग था, मज़ा भी आ रहा था देखने में, लेकिन 60th मिनट के बाद गेम में मज़ा नहीं आया। इस गेम के बाद बहुत सारी बातें आई सोशल मीडिया पे चेल्सी को लेके, और फिर से चेल्सी से जो अच्छा प्रदर्शन एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। मैनचेस्टर सिटी के बाद ऐसा लग रहा था चेल्सी विड बी बेटर, और 60th मिनट तक तब भी वो ठीक खेल रहे थे, लेकिन 60th मिनट के बाद गेम बिल्कुल ही ख़राब हो गया और उन्होंने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया। गेम आगे तक गया, कोशिश करी गेम में आगे, गेम को आगे बढ़ने में, गेम को आगे ले जाने में प्लेयर्स ने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इन दी एंड न्यू कासल के लिए इजी विक्ट्री रही 4-1 की, और न्यू कासल काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड टीम लग रही थी। न्यू कासल का जो स्टेडियम है वो वैसे ही खतरनाक होता है, वहाँ पे वैसे ही पॉश शोर होता है, तो चेल्सी के प्लेयर्स उस ओकेजन में ओवरऑल होते दिख रहे थे इन दी एंड, और बहुत सारी गलतियां कर रहे थे। थियागो सिल्वा, रीस जेम्स ने माफ़ी भी मांगी सोशल मीडिया पे, और उन्होंने कहा कि हम ध्यान रखेंगे आगे से ये ना हो। अब नेक्स्ट गेम के लिए चेल्सी को ये देखना पड़ेगा कि वो डिफेंडर कौन से लाते हैं। उनके पास राइट बैक में रीस जेम्स आउट है, मालो गस्टो इंजर्ड है, लेफ्ट बैक में कुकुरेला आउट है। चलो लेफ्ट बैक में उनके पास इयन मार्टसन ऑप्शन है क्योंकि बेन चिलवेल भी इंजर्ड है, लेकिन राइट बैक के लिए किसे खिलाएंगे वो उन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुकुरेला को येलो कार्ड सस्पेंशन नहीं मिलता तो कुकुरेला राइट बैक खेल लेते रीस जेम्स की एब्सेंस है, लेकिन कुकुरेला को भी येलो कार्ड मिल गया, वो भी नहीं खेल सकते। तो चेल्सी को देखना पड़ेगा वो अगले मैच में क्या करेंगे, पर इन दी एंड चेल्सी की गलतियों की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से वो ये मैच हार गए। आगे से उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टाइप की गलतियां ना करें, इस टाइप की डिसिप्लिन इशू ना करें, ताकि वो आगे ठीक से खेलें। तो इन दी एंड न्यू कासल और द हैप्पी टीम, चेल्सी वर नॉट हैप्पी, और गेम न्यू कासल की तरफ चला गया। नेक्स्ट गेम कौन सा हुआ था? नेक्स्ट गेम हुआ मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल का एक्सपेक्टेड था बहुत ब्लॉकबस्टर गेम होगा, लेकिन इन दी एंड बहुत ही बेकार सा ड्रॉ गया। अर्लिंग हालैंड ने गोल किया मैनचेस्टर सिटी की तरफ से, और लिवरपूल की तरफ से एलेक्जेंडर आर्नल्ड ने गोल कर दिया। इन दी एंड सिटी, शुरू में सिटी वर लुकिंग द स्ट्रॉन्ग टीम, बट इन दी एंड लिवरपूल भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। दोनों ने एक एक पॉइंट एक्सेप्ट कर लिया और अपना
स्टैंडिंग्स को बरकरार रखा। नतीजा इसका क्या हुआ कि आर्सेनल अपना गेम जीत के आगे हो गई है और अब लीग को लीड कर रही है। ऑल्दो मैनचेस्टर सिटी 1 पॉइंट ही पीछे है, लेकिन इस समय आर्सेनल आर 1 पॉइंट अहेड ऑफ मैन सिटी। नेक्स्ट गेम कौन सा हुआ था? नेक्स्ट गेम जिसमें सरप्राइज मिला वो था एस्टन विला वर्सेस टॉटनम। शुरुआत टॉटनम ने बहुत अच्छी की। टॉटनम का होम ग्राउंड में मैच था। टॉटनम शुरुआत अच्छी की, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं खेल पाई क्योंकि टॉटनम जो अपने चांसेस ले रही थी उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाई। जब भी आप एस्टन विला के साथ खेलते हैं तो आपको अपनी चांसेस कन्वर्ट करनी होती हैं। अगर आप अपनी चांसेस को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो एस्टन विला एक ऐसी टीम है जो आगे अच्छा खेल के गेम को आगे ले जाएगी। कन्वर्ट ना करना इन दी एंड टॉटनम को भारी पड़ा, क्योंकि लास्ट में वही हुआ, एस्टन विला ने गोल कर दिए और एस्टन विला ये मैच जीत गई। सरप्राइजिंग रिजल्ट था टॉटनम के लिए, क्योंकि टॉटनम वर एक्सपेक्टेड टू विन दिस वन और टॉटनम फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा खेल रही थी। ऐसा लग रहा था टॉटनम जीत जाएगी, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी चांसेस नहीं ली और उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। ये जनरली होता है, अगर आप अपनी चांसेस नहीं लेते हो तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है और आप गेम को लूज कर देते हो। तो टॉटनम के लिए एक अनएक्सपेक्टेड हार थी और 3 ऑन द ट्रॉट हो गई है। अब तो देखना है कि एंजे पोस्टेकोग्लू जिनकी शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी, अब वो इसे कैसे चेंज करेंगे, कैसे टॉटनम के मोमेंटम को टूटने नहीं देंगे और टॉटनम को दोबारा से विनिंग मोमेंटम लेके आएंगे। ये थी टॉटनम और एस्टन विला की बात। जो इंपॉर्टेंट गेम्स थे उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गई है, आर्सेनल जीत गई, इसलिए मैं उनकी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे मोस्टली वो आ गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ला लीगा और सीरिया में थोड़ा सा उसका आइडिया देता हूँ। मैं ला लीगा में रियल मैड्रिड की शुरुआत तो अच्छी रही। रियल मैड्रिड गेम बड़ा अच्छा गया। रियल मैड्रिड अपना गेम जीत गई, 3-0 से जीत गई कैडिज से। उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई और एज एक्सपेक्टेड वो आराम से उस मैच को कंट्रोल करके जीत गए। दूसरी साइड में बार्सिलोना के यहाँ बहुत ही खराब गेम गया। बार्सिलोना का 1-1 ड्रॉ रहा। जो गोल भी मिला बार्सिलोना को वो दूसरी टीम का ओन गोल था, रायो वैलेकानो के प्लेयर का ओन गोल था। इसी की वजह से बार्सिलोना जीत गई, वरना बार्सिलोना ये गेम हार भी सकती थी। बार्सिलोना ओवरऑल अटैक अच्छा करती है, लेकिन मिडफील्ड और डिफेंस उनका अभी भी अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं बार्सिलोना को देख के ऐसा लगता है कि वो गेम को कंट्रोल नहीं कर पाएगी जैसे रियल मैड्रिड करती है। और रियल मैड्रिड के इसी कंट्रोल की वजह से रियल मैड्रिड अभी ला लीगा में अच्छा कर रही है और आगे बढ़ रही है। एटलेटिको मैड्रिड भी जो उनका तीसरा कंपेटिटर है वो भी जीत गया। तो बार्सिलोना के लिए ये वीक बहुत खराब गया। अगर अपना बार्सिलोना डिफेंस सॉर्ट आउट नहीं करेगी तो उन्हें बार बार यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इन दी एंड इट वाज अ बैड डे फॉर बार्सिलोना बट गुड डे फॉर रियल मैड्रिड। सीरिया में क्या हुआ? सीरिया में 2 इंपॉर्टेंट मैच थे, यूवेंटस वर्सेस इंटर और नापोली वर्सेस एटलांटा। नापोली वर्सेस एटलांटा में नापोली फॉर द बेटर टीम। कुशा क्वाराटस्केलिया गोल स्कोरिंग फॉर्म में आ गए, उन्होंने भी गोल किया और 2-1 से नापोली ने एटलांटा को हरा दिया। ऑल्दो एटलांटा ने भी अच्छा खेला, लेकिन नापोली वर द बेटर टीम और उन्होंने ज़्यादा अच्छे अटैक किए एंड दे वर बेटर इन द मिडफील्ड फ्रॉम एटलांटा। इसी की वजह से इन दी एंड वो ये गेम जीत गए। एंड में आके नापोली प्लेड बेटर, they controlled the game better and they were able to take their chances, especially Kusha Kvaratskhelia played really well in this game and he was the major influencer सबसे एंड में नापोली के लिए। दूसरे गेम में यूवेंटस और इंटर का बोरिंग ड्रॉ हुआ, जिसका सबको लग ही रहा था क्योंकि दोनों टीम्स मोस्टली डिफेंसिव गेम खेलती हैं और डिफेंस में गोल करके बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। यूजुअली अपना गेम दूसरी टीम के साथ कंट्रोल कर लेती हैं, पर क्योंकि दोनों के डिफेंस अच्छे हैं, दोनों गेम कंट्रोल करने में माहिर हैं, इसीलिए उन्होंने एक एक गोल करके आगे गोल नहीं करने दिए और इन दी एंड उनका गेम ड्रॉ हो गया। बहुत ही बोरिंग ड्रॉ था, मज़ा नहीं आया गेम में। अब ये तो हो गए कुछ लीग मैचेस की बात। अब हम प्रीव्यू कर लेते हैं कुछ चैंपियंस लीग मैच के, इंटरेस्टिंग चैंपियंस लीग मैचेस के जो होने वाले हैं। सबसे पहला इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है पीएसजी वर्सेस न्यूकासल। पीएसजी वर्सेस न्यूकासल बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है क्योंकि न्यूकासल पीएसजी जाने वाली है और जब पीएसजी न्यूकासल गई थी तो न्यूकासल ने उन्हें बुरी तरीके से हराया था। अब पीएसजी अपने होम ग्राउंड में खेल रही है और वहां पे वो उनको रिवेंज लेने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। अब देखना न्यूकासल बाहर अवे कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि अवे उन्होंने डॉर्टमुंड में बहुत बेकार खेला था। तो पीएसजी जैसे ग्राउंड में न्यूकासल अपने को कैसे हैंडल करती है, अभी अभी वो एक गेम खेल के भी आई है, उसके बाद वो कैसे
अपने प्लेयर्स को तैयार करती है इस गेम के लिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पीएसजी के होम ग्राउंड में हो रहा है, इसलिए मैं एज पीएसजी को दूंगा। ऑल्दो न्यू कासल पिछले गेम में अच्छा खेली थी पीएसजी के साथ, लेकिन मैं एज दूंगा पीएसजी को इस गेम में। मेरे हिसाब से पीएसजी ये मैच जीत जाएगी और न्यू कासल को अवे फिक्चर्स में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, गैलाटासराय वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। गैलाटासराय वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, स्पेशली गैलाटासराय में। गैलाटासराय स्टेडियम आप जानते हो बहुत खतरनाक है, उनके फैंस बहुत खतरनाक है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा वहां खेलने के लिए। अब देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड कितना प्रेशर झेल पाएंगे। अभी उन्होंने अच्छी गोल स्कोर किए थे अगेंस्ट एवर्टन, अब उसी मोमेंटम को वो आगे बना पाएंगे, ये देखना है। अगेंस्ट इतने हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में, गैलाटासराय का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत हॉस्टाइल होता है और उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है वहाँ पे। तो मेंटली, फिजिकली, टेक्निकली हर चीज़ में मैनचेस्टर यूनाइटेड को स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर गैलाटासराय में रिजल्ट चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है गैलाटासराय, क्योंकि एक स्टेडियम ही ऐसा है, वहाँ पे गैलाटासराय वुड बी द बेटर टीम एंड आई थिंक इवेंचुअली गैलाटासराय विल टेक इट 2-1। गैलाटासराय को ही मैं बोल रहा हूँ 2-1 ले जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस नापोली। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। पिछले फिक्चर में रियल मैड्रिड जीत गई थी, लेकिन इस फिक्चर में नापोली स्ट्रांग हो सकती है। नापोली भी रिसेंट में अच्छा खेल रही है और कुछ क्वाराट्सकेलिया भी फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर उनके बन के आ सकते हैं। और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो नापोली को चाहिए वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट दिला सकते हैं। रियल मैड्रिड ऑल्दो अच्छा खेल रही है, पर उतना भी अच्छा नहीं खेल रही। उन्हें गेम कंट्रोल करना आता है, जिसकी वजह से वो जीत जाते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। मैं थोड़ी सी एज रियल मैड्रिड को दूंगा, बट अगर कुछ क्वाराट्सकेलिया जैसे प्लेयर फॉर्म में आ गए तो नापोली भी इस गेम में कुछ ना कुछ कर सकती है। तो वॉच आउट फॉर दिस गेम। दिस गेम माइट बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम ऑफ द वीकेंड। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है, बेनफिका वर्सेस इंटर। बेनफिका वर्सेस इंटर भी बहुत ही टेक्निकल गेम होगा, बहुत ही बढ़िया गेम होगा। बेनफिका ऑलरेडी बहुत अच्छा गेम खेलती है, बहुत अच्छी तरीके से compete करती है चैंपियंस लीग में, और इंटर गेम को कंट्रोल करती है गोल करके। तो बहुत ही देखना पड़ेगा, बहुत ही टक्कर का कंपटीशन होगा बेनफिका के अटैक और इंटर के डिफेंस के बीच में। इंटर डिफेंस में बहुत अच्छी है, इंटर कोशिश यही करेगी कि वो जल्दी गोल करे और उसके बाद गेम को कंट्रोल करे। बेनफिका क्या करने की कोशिश करेगी, अटैक 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 करने की कोशिश करेगी और पहला गोल करने की कोशिश करेगी, ताकि वो इंटर को प्रेशर में डाल सके। ये गेम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही टैक्टिकल होने वाला है, जिसमें इंटर तो पूरा टैक्टिक्स के साथ खेलेगी, बेनफिका थोड़ा सा रॉनेस दिखाएगी, क्योंकि बेनफिका में वो रॉनेस है जो एक सीएल के मैच में चाहिए होती है। तो इवेंचुअली ओवरऑल बेनफिका बड़े स्टेज में अच्छा परफॉर्म करती है और चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में स्पेशली बहुत बढ़िया खेलती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। स्लाइड एज में इंटर को देता हूं, लेकिन बेनफिका एक ऐसी टीम है जिसने अगर पहले गोल कर दिया तो इंटर को बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो बहुत ही अग्रेसिव हैं और बहुत ही अग्रेसिव वे में खेलते हैं। तो इंटर के डिफेंस को फुल अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि वो फर्स्ट गोल कंसीड ना करे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होगा, मजा आएगा इसको देखने में। और नापोली रियल मैड्रिड के साथ साथ ये बेनफिका और इंटर वाला गेम बहुत ही मजेदार होगा। तो ये कुछ मजेदार चैंपियंस लीग के मुकाबले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैचेस हैं जिसमें एक्सपेक्टेड है कि टीम जीत जाएंगी। बायर्न से एक्सपेक्टेड है वो जीत जाएगी, अपने आर्सेनल से एक्सपेक्टेड है वो जीत जाएगी अपना गेम, और मेजर टीम और कौन कौन सी है, पीएसवी अपना गेम जीत जाएगी। तो मोस्टली जो टीम्स हैं वो अपने अपने गेम जीत जाएंगे, उनके गेम इजी हैं। जो इंटरेस्टिंग मैचेस हैं मैं उनकी बात कर रहा था और उनका एक छोटा सा प्रीव्यू देख रहा था। तो देखना चैंपियंस लीग, मज़ा आएगा देखने में। हम अगले वीडियो में इस चैंपियंस लीग के रिव्यू और लीग के प्रीव्यूज़ भी लेके आएंगे और कुछ न्यूज़ भी लेके आएंगे। मैं इसमें न्यूज़ के अंदर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूज़ की भी बात करूँगा। दिस वॉज जस्ट अ सिंपल रिव्यू एंड प्रीव्यू वीडियो। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा और आप इसे लाइक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे हमारे चैनल को, और हमें बहुत सारा प्यार देंगे सोशल मीडिया पे। गाइस, इसके बाद मैं यहाँ बंद करता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।